हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो इयररिंग से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं अपना इयररिंग्स कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। सो इफ़ यू लव कलेक्टिंग क्यूट इयररिंग्स एज मच एज आई डू, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हियर्स अ क्विक लुक एट माय इयररिंग्स कलेक्शन फीचरिंग सम ऑफ माय फेवरेट पेयर्स that I love wearing with different outfits. Let's get started. अच्छा, तो सबसे पहले मेरा ये वाला इयररिंग, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसलिए मैंने सबसे पहले इसको रखा है लिस्ट में, क्योंकि मेरी फेवरेट है और मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। ऑल्दो मैंने इसको बहुत ज़्यादा पहना नहीं है अभी तक। आई थिंक 2 से 3 बार पहना। एक बार मैंने इसको पहना था ब्लैक एंड वाइट के कॉन्ट्रास्ट के साथ, उसके साथ भी बहुत अच्छा जा रहा था। और एक बार मैंने इसको प्योर वाइट ड्रेस के साथ पहना था। अच्छा, ये ना ईस्टर्न ड्रेस पे ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू वेस्टर्न। तो अगर आप इस तरह की कोई भी ज्वेलरी लो ना, तो हमेशा उसको ईस्टर्न के साथ कैरी करने की कोशिश करें। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के। और इसकी डिटेलिंग तो बहुत ही अच्छी है, मतलब मैं अपने लफ्ज़ों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि हाउ मच आई लव दिस वन। अच्छा, जो दूसरा इयररिंग है ना, वो भी इसी तरह का है, मतलब एंटिक है वो भी थोड़ा सा। और उसको ख़रीदे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। आई थिंक 3 से 4 साल हो गए। मुझे अभी टाइम भी याद नहीं है, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आप अभी भी देखें, इसका कलर वगैरह और सब कुछ मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। इवन दो जो इसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे ना, स्टार्ट में ऐसा लगा था कि वो डिटैच्ड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अभी तक डिटैच नहीं हुआ और वैसे के वैसे लगे हुए हैं। और इसका जो कलर था वो वैसे ही एज इट इज़ है ना। आज तक इसमें जंग लगा है ना कुछ हुआ है, तो ये वैसी के वैसी है, इसलिए आई लव दिस वन। उसके अलावा ये तीसरे नंबर पे जो है, ये मैंने भी रिसेंटली परचेज़ करे थे। और मे बी इट गिफ्टेड बाय समवन। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, क्योंकि इतने सारे एक साथ इयररिंग्स थे तो याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन से वाले कौन से थे। तो ये भी आई थिंक ईस्टर्न के साथ ही लिया था। ये आप थोड़ा सा ना फॉर्मल भी है, तो आप उसको फॉर्मल तरीके से भी वेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह से इसको आप अच्छे से कैरी कर सकते हो। ये मेरा बहुत क्यूट लगता है मुझे। इसके कलर्स, इसके पेटल्स, इसकी हर चीज़ मतलब मुझे बहुत प्यारी लगती है। और जब आप इसको पहनते हैं ना, तो पहन कर अगर आप स्लीक शीक बनाएंगे ना, इट विल लुक बॉम ऑन यू। अच्छा, तो नेक्स्ट जो लिस्ट में है, ये मुझे अगेन गिफ्ट करे थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट करे थे। तो ये बहुत क्यूट से वो है। अच्छा, इसमें ना 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप अगर पीछे स्टॉपर के साथ इसको लगाएंगे ना, तो ये बीच आपको मतलब ये बॉल नज़र आ रहा होगा वाइट कलर का, तो ये ऐसे विजिबल होगा। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आपके पास जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा ना स्टॉपर्स अवेलेबल होता है, तो मैं उनको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो जब उनको आप पीछे यूज़ करेंगे इसको लगाने के लिए, तो ये सिर्फ बो बन जाएगा, मतलब सिर्फ बो वाला इयररिंग हो जाएगा। तो ये 2 in 1 इयररिंग कह सकते हैं आप, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉपर्स हों तो। इसलिए मुझे बहुत पसंद है। मैं अच्छा थोड़े ना बड़े इयररिंग्स अवॉइड करती हूँ, तो इसको मैं हमेशा सिर्फ बो वाली शेप में यूज़ करती हूँ। उसके अलावा अब जो नेक्स्ट इयररिंग है वो झुमके। झुमके तो हर लड़कियों को पसंद होते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी लड़की होगी जिसको झुमके ना पसंद हो, क्योंकि मुझे मतलब मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट हैं झुमके। मुझे हर चीज़ के साथ ना, मतलब ईस्टर्न पहनूँ वेस्टर्न पहनूँ, मुझे बस आप झुमके ला के दे दें, मैं उसको आपको कैरी करके दिखा दूँगी कि किस तरह से आप ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के साथ झुमकों को पहन सकते हैं। तो ये भी मेरे फेवरेट क्यूट से थे। बाकी ये बहुत पुरानी, अच्छा ये जो है ना इयररिंग्स, ये मेरे इयररिंग्स नहीं है, ये मेरी अम्मा के इयररिंग्स हैं। उनकी ज्वेलरी में से मैंने चुराए थे, तो ये अभी तक मेरे पास है। बाय द वे, इट्स अ गुड स्टीलिंग, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी बुरी वाली स्टीलिंग है। घर में थोड़ी बहुत आप चोरी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये वाले जो इयररिंग्स थे ये बहुत अच्छे थे। इसको मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इट्स मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे अभी तक इसको, लेकिन अभी तक वैसा है। ये वाले इयररिंग्स थे, ये मैंने एक ड्रेस था मेरा, बिल्कुल बॉडी फिटेड ड्रेस, उसके साथ लिए थे। और उसके बाद मैंने इसको नहीं पहना है, क्योंकि हर चीज़ के साथ नहीं जाते। स्लीक बन के साथ जाएंगे, और मतलब आपका जो बॉडी फिटेड ड्रेसेस होते हैं ना, उसके ऊपर अच्छे लगते हैं। वरना मैंने इनको बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल में कैरी करने की कोशिश करी है, लेकिन ये अच्छे नहीं लगते मुझे। तो इसको साइड कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। दिस वन, ओ आई लव दिस। मैंने ये जब भी पहने ना ये वाले इयररिंग्स, मुझे हमेशा हर किसी ने बोला है कि कहाँ से परचेज़ करें, और मुझे आज तक याद ही नहीं है कि मैंने कहाँ से परचेज़ करें। अगर मुझे इसकी लिंक मिल जाएगी ना, तो इस वाले की तो मैं लिंक ज़रूर नीचे अटैच कर दूँगी। इसके अलावा बाकी जिसकी मुझे लिंक मिलती जाएगी, उसके लिंक मैं आपको दे दूँगी। और बहुत सारे इसमें से ऐसे हैं कि जिनकी लिंक्स नहीं हैं, तो लिंक आपको उनकी नहीं मिलेगी। बाकी ये इयररिंग्स आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। इसका पेटल्स, इसके मतलब बहुत प्यारे हैं, क्यूट से। Let's talk about my favorite earrings. These butterfly earrings just had to be in this collection. I've worn them so many times that they honestly feel like part of my uniform. Just kidding. They're absolutely gorgeous, and when you wear both sides together,
दे फॉर्म अ कंप्लीट बटरफ्लाई विच इज़ ऑनेस्टली द क्यूटेस्ट डिटेल। और इसकी वजह से मुझे बहुत पसंद है कि मतलब दैट्स अ वेरी चाइल्डिश थिंग टू से, बट इसको ज्वाइन करके वो बटरफ्लाई बन जाती है विच इज़ कूल। उसके अलावा ये नेक्स्ट आ गए हैं इयरिंग्स। ये भी बहुत क्यूट से इयरिंग्स हैं, छोटे से। अच्छा, ये ना पेंडेंट के साथ थे, इसके साथ इसका अपना अलग से पेंडेंट भी है, तो ये मैंने एक साथ ही परचेज़ करे थे। इसकी भी अगर लिंक मुझे प्रोवाइड होगी मेरे पास, कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाएगी, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। और ये भी बहुत प्यारा सा। अच्छा, मेरे पास आप लोगों ने नोटिस करा होगा थोड़े फ्लावर वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली इस तरह के पसंद है। और ये आ गई है मेरी नेक्स्ट इयरिंग्स। ये भी बहुत अच्छे से हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी कलेक्शन में आपको ज़्यादातर जो चीज़ें मिलेंगी ना, वो एंटीक मिलेंगी, क्योंकि मुझे एंटीक ज्वेलरी से बहुत मतलब बहुत लगाव है। मुझे बहुत पसंद है एंटीक ज्वेलरी। जितनी मतलब एंटीक ज्वेलरी की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि एंटीक ज्वेलरी आप किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हैं, इसलिए मैं अपने कलेक्शन में रखती हूँ। अगेन ये एक क्यूट से और आगे इयरिंग्स। अच्छा, ये वाले इयरिंग्स ज़्यादातर वेस्टर्न के साथ जाते हैं, तो मैं उनको इसके साथ कैरी करना शुरू करती हूँ। बहुत अच्छे से आप देखें, इसमें 2 कलर्स इंक्लूडेड हैं, पिंक एंड वाइट। तो वाइट होने की वजह से और इसके सिल्वर को होने की वजह से आप ज़्यादातर ड्रेसेस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, जो मतलब जिन पर सिल्वर ज्वेलरी जाती है। तो वाइट मतलब वाइट बहुत ज़्यादा मतलब इसमें प्रोमिनेंट नहीं है, तो मैं इसको पहन लेती हूँ, कैरी कर लेती हूँ अच्छे से। एंड दिस वन इज़ सो गुड। मतलब मैं बता नहीं सकती कितने अच्छे हैं मेरे, मतलब मोस्ट फेवरेट नहीं कहूँगी, लेकिन इस तरह के हैं कि कहीं भी जा रहे हो ना बंदा, डेली लाइफ में आप पहन सकते हैं, क्योंकि साइज़ छोटा है और मतलब बहुत डिफरेंट है। और गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड ज़्यादातर ज्वेलरी के साथ चलता है, ज़्यादातर ड्रेसेस के साथ गोल्ड का कॉम्बो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए गोल्ड ज्वेलरी तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और ये ऐसा गोल्ड है जिसका कलर आज तक वैसा ही है। Then there are these tiny cute gold earrings that I don't wear very often. And oh my god, जो next आने वाले ना, these ones right here are my everyday go to. No matter where I'm going, I somehow always end up wearing them. They're super lightweight, incredibly cute, and they go with literally everything. मतलब आप इसको किसी चीज़ के साथ पहन सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हैं। बहुत क्यूट है, और ये मेरी मतलब डेली वेयर का हिस्सा है। उसके अलावा ये हूव्स आ जाते हैं। ये हूव्स भी बहुत अच्छे हैं, क्यूट हैं, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है कि जो मेरी पियर्सिंग हुई हुई है ना, वो काफ़ी मतलब बारीक पियर्सिंग कहते हैं ना, तो बहुत बारीक सी पियर्सिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से मैं इसको ईज़िली पहन नहीं पाती हूँ और बहुत हर्ट करते हैं। तो वो मेरी पियर्सिंग की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने पियर्सिंग थोड़ी अच्छे से कराई हुई है और आपकी थोड़ी सी पियर्सिंग का जो होल है थोड़ा सा बड़ा है, तो आप आसानी से इसको पहन सकते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी वाली अभी इयरिंग्स में दिखा रही हूँ ना, ये वाली इयरिंग्स मैंने काफ़ी टाइम से पहनना छोड़ी हुई है। उसका भी रीज़न है, मैं आपको रीज़न बताती हूँ आगे। क्योंकि जो इसका लॉक है ना, ये काफ़ी मतलब ऐसा है कि ढीला सा है, तो अगर आप इसको पहनते हैं तो कई बार मतलब देखने में इट विल लुक टू क्यूट, लेकिन अक्सर निकल कर गिर जाता है। तो जो वाइट वाला मतलब इसका फ्लोरल वाला पीस है, पर्ल वाला, ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, क्योंकि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा भी है कि बहुत क्यूट लगता है। अक्सर जब भी पहनती हूँ लोग पूछते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, फिर आपने 2 इयरिंग्स को पेयर करा हुआ है, किस तरह से करा हुआ है। अच्छा, फिर ये कलेक्शन में क्यूट से पर्पल से इयरिंग्स आ जाते हैं, जो अगेन फ्लावर वाले पैटर्न पर ही हैं। मुझे पता है मेरे पास आधे से ज़्यादा जो कलेक्शन है ना, ये वीडियो बनाते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो सब फ्लावर, मतलब ये सिर्फ मेरी जो कलेक्शन है उसका एक हिस्सा है, मतलब 1/4 कहते हैं, जो भी आप समझ लें, उसका सिर्फ हिस्सा। और उसमें सिर्फ फ्लावर्स वाले थे, क्योंकि मैंने अपने फेवरेट्स निकाले, तो इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे फ्लावर्स पसंद है, इसलिए आपको इसमें सिर्फ फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, और ये वाला जो है ना, ये बहुत क्यूट मिरर वर्क वाला है, लेकिन अगेन इसको आप सिर्फ ईस्टर्न पे पहन सकते हैं। वेस्टर्न पे इस तरह की चीज़ वैसे भी अच्छी नहीं लगती है। मे बी यू कैन कैरी इट, तो आप अपने तरीके से उसको कैरी कर सकते हैं कि इसमें जिस तरह से आपको मतलब मिरर नज़र आ रहा है, तो आप मिरर वर्क वाली वेस्टर्न ड्रेसेस पे इसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न के साथ ही कैरी करती हूँ। उसके अलावा ये क्यूट सा कोरियन इयरिंग है, जो कि बहुत वायरल हुआ था, क्योंकि कोरियन ड्रामास और कोरियन मूवीज़ में जितनी भी फीमेल लीड्स थी, वो ज़्यादातर इस तरह से क्यूट क्यूट पैटर्न वाली चीज़ें पहन रही थी। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा कोरियन ड्रामास की फ़ैन नहीं हूँ, बट स्टिल। And that's it for my favorite earrings collection. I hope you enjoyed this little tour and maybe even found some inspiration and for your own collection. If you like this video, don't forget to give it a big thumbs up, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss my upcoming videos. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Bye.